सबसे पहले तो जो मुझे नहीं जानते वो यूं सोच रहे होंगे कुछ माताएं बहनें क्या नवरो हाँ चश्मा लगावी लावी क्यों है। मैं बताना चाहता हूँ आग देखा है माथा पट्टी है। ये आगे दिल्ली गया था पासा आता था जयपुर थी थोड़ा सा पहले अब जा यो भाई देखा जगदीश भाई मन्नारो 1 घंटा में एक्सीडेंट है 1 घंटा मरी गयो इन्हें वाहन वाहन में मरी गयो 100 दाड़ा तक मरते रहो आना वाहन तमारे हेत ने दुआ प्रकट से की प्रार्थना पूर्वजों से की प्रार्थना करकेला वासी नी प्रार्थना आना इलाका ने जटली गांव खरानी माता है आना हेत नी प्रार्थना अपना पुरखरा नी शक्ति ने तकी वो 500 दाड़ा वाहन जो ने तमार वैसे आगे बोलो એટલે वो तमार पगेला तो हेत ने भाई એટલે આ સસમા પેર क्या સસમા પેરવાનો કઈ શોખ ને एवं बात के बाद आपने महाचिंतन शिविर दिखाया मैं वो मार भाषा बोलो तो हम दिखाओगे क्या अट्ठा बट्टा खरे में थोड़ा लफड़ो पड़े तो ये लिखा है भाई के अपनी बोली भाषा इतिहास संस्कृति रीति रिवाज रूढ़ी प्रथा परंपरा बचाए तो आपने बोली कटे की आपने बोली कसी बोली है मेवाड़ी बोली है क्या अपनी क्या अपने अलग है। उदयपुर में जाते हैं तो वटे बोले दारी खड़ा गई थी कटे आवी कटे गई ये बोली अपने आप में क्या भाई की गई थी हो काम की दू ये बोलते तो अपने और मेवाड़ी में फर्क है। इसलिए अपनी बोली भाषा को बचाना है। अगर बोली भाषा बचाए को रखा तो आप लोग आने वाले समय में आदिवासी कहलाओगे नहीं तो आदिवासी की लिस्ट से बाहर हो जाओगे। ये लोग हम बात आपके पीछे बता रहे हैं लेकिन इसी बीच में साथ साथ में हम लोग अपना इतिहास बता रहे हैं संस्कृति बता रहे हैं रीति रिवाज बता रहे हैं। रीति रिवाज में जरा सा हम लोग ये बताते हैं आपका अटक शादी में हमारा अटक उन्होंने खबर नहीं बामण हादे खबर नहीं बड़ा अपने जी मूल बुजुर्ग है जो शादी करने वाले 60 साल के लोग हैं वो शादी करने वाले थे लाड़ी करने बेड़ा तो जमना फेरा फरता है ता जमना फेरा आज के तारीख में है ता उल्टा फेरा फरी अनंत सुरक्षित आते जो लोग बाजार में रहते हैं जो लोग बाजार में ब्राह्मणों के संपर्क में रहते हैं वो सारे काम उल्टे चल रहे हैं और हमारे मूल आदिवासी अपने जमड़े फेरे में ही करते हैं। जैसे घर में घंटी घूमती है दामन घूमती है वैसे ही अपने आदिवासी काम करते हैं। ये संस्कृति को बचाओगे तो आने वाले समय में हमको आदिवासी कहा जाएगा आदिवासी कहा जाएगा तो ये पहाड़ आपके होंगे ये जंगल आपकी होगी ये जमीन आपकी होगी आपके बच्चों की नौकरी आपकी होगी। अगर आप आदिवासी नहीं रहोगे तो ये पहाड़ आपके नहीं होंगे ये जमीन आपकी नहीं होगी ये जंगल आपका नहीं होगा और आपके बच्चों के लिए नौकरी जरा सी भी नहीं होगी। ये लोग हर रोज नौकरी खा रहे हैं आपके बच्चों की हर रोज नौकरियां तोड़ रहे हैं लेकिन यहाँ कोई नेता बोलने के लिए तैयार नहीं है। तुम्हारा अटक को नेता कौन है कौन नेता है आपका कौन है मेले गिरवा का कौन है मेले उदयपुर ग्रामीण का फूल सिंह मीणा है कि कहाँ का 12 गाँव का कौन सा गाँव का वो कोटा का तुमने क्यों बोल दिया उसको सारा पैसा लग गया कोटा आदिवासियों के लिए रोड नहीं है पानी नहीं है हेडपंप नहीं है तालाब नहीं है कोई विकास का पैसा नहीं है सारा पैसा लेके डूब गया। और आदिवासियों की कुछ बात आती है तो अमित भाई नहीं गए में खड़े थे वो हंस के भाग गए खिल करके ऐसे आदमी को वोट दोगे तुम्हारा काम होगा क्या हमारे समाज का नुकसान होगा। जो आदमी यहाँ का नहीं है उसको आप लोग अगर बार वोट देते आए तो निश्चित रूप से आपका नुकसान होगा। इस जाजम से आदमी तय करो और जो वोट दो निश्चित रूप से आपका विकास होगा आपका काम होगा। हम लोग ये बात बताने के लिए आए हैं।
अपन सब लोग बैठेंगे गिरवा के सभी लोग, और हमारा आदमी किसको भेजना है हम लोग तय करेंगे। अभी एक आदमी ने बदल गया था अमित खिलाड़ी का, आप सब चाहते हैं अमित खिलाड़ी जयपुर जाए तो भी हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जाजे अंतिम फैसला तय करेगी कि कौन आदमी जाना चाहिए। अगर आपका आदमी जयपुर गया तो वहां जाके बोला कि हमारे इलाके में 30-40 किलोमीटर, आपको पता है यहाँ से उदयपुर कितना दूर है, कतरो सिटी है उदयपुर लगभग 40-45 किलोमीटर। अमित भाई कितना दूर है यहाँ से? 35-40 किलोमीटर है। तो 40 किलोमीटर दूरी पे यूटीआई आ गई। यूटीआई का मतलब होता है कि आपको बिना पूछे ही आदिवासी इलाके के जितने भी कानून हैं वो खत्म कर दिए जाए और सरकारी कानून आपके ऊपर लाद दिए जाए और आपकी जमीन से आपको हटा दिए जाए। बाप दादा की जमीन, बावड़िया, कुएं हैं, खेत खलियान है, उसको खत्म कर दिया जाए, जैसे भी सजा दी जाए और आपको भगा दिया जाए। आप जाओ गंदी नाली के बाद जाके मकान बना के रहो, झोपड़ा बना के रहो, हमें कोई देखना नहीं है। ये सरकार चाहती है, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, लेकिन हमारे लोग नहीं चाहते कि हम लोग बड़े बड़े बिल्डिंग बना के रहें। आप लोग देख लो यार, टीडी से लेके उदयपुर तक, और मैं तो कहता हूँ बिचौला झील है, उस बिचौला झील में बछला गांव था जहाँ खिलाड़ियों का सबसे बड़ा इलाका था, फाल थी, खिलाड़ी वहाँ बसते थे और उदा खिलाड़ी का वहाँ पे महल था, और बहुत धीरे धीरे महल बिचौला झील में डुबा दिया गया, उदा खिलाड़ी को मार दिया गया और वहाँ से भीलों को भगा दिया गया। आज उदयपुर में एक भी भील नहीं है, खाली एक थोड़ा सा है तो भीलों का बेदला है, बाकी भील अपनी भाषा भूल गए, बोली भाषा भूल गए। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ आप लोगों से, आप लोग उदा खिलाड़ी के वंशज हो, चाहे किसी भी जाति का कोई भी गोत्र हो, लेकिन हमारा राजा उदा खिलाड़ी हुआ करता था, उदयपुर का राजा उदा खिलाड़ी था। तो उदयपुर में आज कहा उदा खिलाड़ी का कुछ है क्या? एक छोटी सी मूर्ति है क्या? आज उदयपुर जाते हैं कहीं पे भी बड़ी सी मूर्ति देखिए, कड़ी की मूर्ति है, स्वरूप से, अरे आप बापा कितनी मूर्ति है, बापा क्या आता महाराणा प्रताप की मूर्ति है, स्वरूप पूछे का बापा अपना वाला उदय खिलाड़ी की था ना, उदय खिलाड़ी मूर्ति कटे नहीं है भाई, हटे तो अच्छा आपके पिताजी को लड़ाई लड़ेगा मन ही मन में, मेरे बाप ने क्या किया जब महाराणा प्रताप इस इलाके में अकेला अकेला घूम रहा था, पूजा भील ने उसको शरण दिया। पूजा भील की मूर्ति नहीं है, लेकिन महाराणा प्रताप की बड़ी मूर्ति है, उदा खिलाड़ी की मूर्ति नहीं है। तो ये मूर्तियों का खेल बहुत बड़ा खेल है जिसको आप नहीं समझ पाओगे, ये समझना होगा आपको। ये हम लोग जितना जल्दी समझ जाए उतना अच्छा है भाई, ये समझने का तरीका आपके दिमाग में नहीं आएगा। यू को पानी है, दारू नहीं हो। ये एक ये मैं पी रहा हूँ वो शराब नहीं है, पानी है। तो इस इलाके में प्रसाद जो थाना है, प्रसाद वाले पुलिस वाले वो आदिवासियों को बार बार परेशान करते हैं छोटी मोटी समस्याओं को लेके। तो हमारा हमने पहले भी कहा था कि जितने भी आदिवासी इलाके में थाने हैं, उस थाने में जितने भी पुलिस वाले भर्ती करो, वो पुलिस वाले भर्तियों में आदिवासी की संख्या बराबर होनी चाहिए, या आदिवासी की संख्या 60% होनी चाहिए, हमारा भी खाना होना चाहिए। ये बात हमने उठा के आए थे, लेकिन आज तक नहीं उठा रहे। क्यों नहीं उठा रहे? क्योंकि नेता आपका नहीं है, यहाँ का मंत्री नहीं है, आपका मंत्री नहीं है, महेंद्र मालवीय मंत्री आपका नहीं है, अर्जुन सिंह बावड़िया मंत्री आपका नहीं है, उदयपुर का कोई भी मंत्री आपका नहीं है। क्या करेंगे आप लोग? इसलिए हम लोग चाहते कि आने वाले समय में 17 विधानसभाओं में ये राजनीतिक बात नहीं है, सामाजिक बात है। आप लोग 1 लाख लोग उदयपुर चले जाओगे और सरकार के ऊपर दबाव बनाओगे, ये सरकार तू यहाँ बैठ, तो कुर्सी से उतर जा, सरकार करेगी, कुर्सी मत कभी नहीं उतरेगी। इसलिए हमें दबाव बनाना होगा, हमें राजनीति में हमारे आदमी जिताने होंगे, जयपुर प्लेस में होंगे, दिल्ली प्लेस में होंगे, तो निश्चित रूप से हमारा काम हो सकता है। आपके अटे जीतू भाई बोल रहे थे कुछ समय पहले, अटे सीधू आयु नहीं गोवाड़ गई भाई दिखाई
खादू सीधो है गोवाल की भाई ने खाई की छोरा आंदोलन करवा गया, तो इन छोरों जो हमने पगड़ियां बांधी उन छोरों को जेल में डाल दिया। और वो देखो उदयपुर के अंदर हम लोग किसी जाति धर्म के विरोधी नहीं है, लेकिन एक मुस्लिम भाई ने तेली भाई को मार डाला। आदिवासी नहीं, आप इंसान लड़ा गए, वो आदमी मर गया, सरकार ने उसको 50 लाख रुपए और दूसरे ने 50 लाख रुपए, 1 करोड़ रुपया, मतलब यह खाद तो टेम्पो बड़ी पैसा लगता, इतना पैसा दिया और उनके 2 बच्चे को नौकरी दे दी। हमारे बैंकर खा गया, उस भाई को उसके घर वालों को 1 रुपया नहीं दिया, ऊपर से जो लोग हमारे उसके लिए आंदोलन करने गए थे उनको जेल में डाल दिया। तो सरकार हमारे लिए दोहरा रवैया अपना रही है। इस दोहरे रवैये को आप लोगों को जागना होगा, समझना होगा, नहीं तो आने वाला समय बहुत खतरनाक आने वाला है। मैं डबल एमए हूँ, डबल एमए हमको भाई भणजी के लिए समझती हुई, जो अनपढ़ हमारी जो महिला है वो नहीं समझती। डबल एमए એટલે ખતરા સોપડી બેફરા બન જાઓ, ખતરી બેફરા બન જાઓ। एक पॉलिटिकल साइंस, एक सोशियोलॉजी मास्टर ने डिग्री की दी है, कंप्यूटर ने डिग्री की दी है। वो चाहते तो मास्टर बन सकते, तो वो चाहते तो कंप्यूटर में नौकरी कर सकते, तो मार भी लाख रुपए तनख्वाह आपकी भाई विचार की दो तनख्वाह आवेगा तो मार के खुश थाएगा, पर मार समाज में उठाएगा। एम कर में नौकरी नहीं की दी है तो तमाम लड़िए। ये अमित भाई देखो, मेरे डूंगरपुर में काम नहीं है क्या? डूंगरपुर में भी चुनाव है, मेरे को 17 विधानसभा चुनाव लड़वाना है, फिर डूंगरपुर में भी चुनाव लड़वाना है। लेकिन अमित भाई ने जब भी मेरे को इशारा किया कांति भाई आपको आना है उदयपुर के अंदर, तो मैं चाहे कोई भी परिस्थिति नहीं हो, आज इंदौर कार्यक्रम था, आज अहमदाबाद कार्यक्रम था, आज उदयपुर के कार्यक्रम है, आज ये थोड़ा सा आगे यहाँ पे और कहाँ है भाई, कुंभलगढ़ कार्यक्रम था, 4 जगह कार्यक्रम है। आज हमने आदमी बैठे इंदौर भवर भाई को भेजा, अहमदाबाद राजकुमार जी और पोपट भाई को भेजा, और आपका कुंभलगढ़ में बबीता को भेजा, और यहाँ पे मैं आया। और ये गिरवा विधानसभा है जिसका खास लगाव है मुझे, और मैं चाहता हूँ गिरवा विधानसभा आदिवासी परिवार की ओर से आदमी जीत के जाए और गिरवा की बात आगे रखे, इसलिए मैं बार-बार गिरवा आता। दूसरी बात थी मेरे जगदीश भाई के लिए, जगदीश भाई का इलाका क्योंकि हमने बहुत ऊपर उठाया था, लेकिन जगदीश भाई मेरे बीच में नहीं रहा, मुझे बहुत दुख है इस बात का, लेकिन प्रकृति का नियम है जिसको हमें सहन करना ही पड़ेगा। दूसरी बात ये है, चनावदा गांव में भी ऐसा हुआ था, एक गवर्नर ने भाई एक चित्रू खाई, उसको भी जेल में डाल दिया गया। मैं एक भाई ने जावर माइंस की बात की थी, लेकिन कुछ बूढ़े बुजुर्ग हैं, मैं इस इलाके में घूमता हूँ तो कुछ सुनना भाई थोड़ा ध्यान से। जावर माइंस के अंदर जो भी लोग नौकरी करते हैं वो लोग बाहर से आके नौकरी कर रहे हैं, यहाँ के स्थानीय लोगों को नौकरी नहीं मिल रही है। और धीरे धीरे अगर आप लोग नहीं जागे तो सारे बाहर से आके जावर माइंस में भर दिए जाएंगे, और माइंस के अंदर आदिवासी को एक भी माइंस के अंदर नहीं रखा जाएगा। तब हमारे चूल्हे कहाँ से जलेंगे, क्योंकि खेतों में जो अनाज पकता था वो तो पकी ना आज की तारीख में, साड़ा तो पड़ता नहीं भाई, केने केन में साड़ो नहीं है, सब नहीं है, डाहे नहीं है, पागरे नहीं है, रोविस नहीं, सब आती था कि रोजगार दे कामे में पैसा बढ़े वे लोग से। तो हमारे ये जो आपका जावर माइंस है वहाँ के ऊपर 30 किलोमीटर से लोग वहाँ काम पे जावे और नौकरी लगाई जावे, ये हम सरकार से भी मांग करते हैं। और जो हमारा आदमी जीत के जाएगा तो जावर माइंस के लिए भी लड़ेगा, ये बात हम लोग करवा रहे हैं। प्रसाद खाने वाली बात हो गई। दूसरी बात है, प्रसाद खाने वाले इस इलाके में आदिवासियों को ज्यादा परेशान करते हैं, तो मैं कहना चाह रहा हूँ जो उठ के जा रहे सुनिए भाई, ये बरसात जब से स्टार्ट हुई थी पीछे जाके माता जी हैं, उन माता जी के पीछे जाके कार्यकर्ताओं ने 5 बोतल नो बोल ली दो हो बोली दो हे मारा खवान साड़ा रोकाई है क्या हमें 5 यूरो तार लगाऊंगा है तो साड़ा रोकाई गया ते मौड़ी ने तार लगाऊंगा है के ये आपने ताकत है, आपने रूढ़ी, आपका परंपरा है। अगर पुलिस वाले आप पे आते तो बोलते तुम दारू कहाँ चलाते हो, दारू चलाना हमारा मामला है, हम लोग दारू बेचते नहीं है, हमारी रूढ़ी और परंपरा में है। आदिवासी अगर 5 बोतल दारू अपने घर में रखता है
तो वो कोई गुनाह नहीं है, ये पूर्व सरकार भी कहती थी और ये सरकार को भी मानना होगा। इसलिए जो दारू का धंधा करता है उसके हम लोग समर्थन नहीं देते, लेकिन रूढ़ी और परंपरा के तहत पूजा विधि में हमारा अगर दारू कार लेना चाहता है, अगर पुलिस को उसको रोकती है तो मुझे बुलाना और पुलिस वाले को सस्पेंड कराने में मैं आपके साथ में कंधे से कंधा मिला के काम करूंगा। तो ये क्या समझ रखा है क्या आदिवासी इस देश का मालिक है? आप अपनी ताकत को समझो, नहीं समझेगा तो लंबा हो जाएगा। मैंने बता दिया उदयपुर ग्रामीण का एमएलए फंक्शन है, ये सारी में थोड़ा ध्यान रखना था, लिख के लाना था, इसलिए मैं लिख के लाया था। तो साथियों, आपने मेरी बात को सुना, समझा, जितना भी समझा। हम लोग किस लिए बोल रहे हैं? हम लोग इसलिए बोल रहे हैं कि हम आपके सामने जो खड़े हैं वो सारे पढ़ने वाले लड़के हैं, सारे पढ़ने वाले। मेरी उम्र आज 45 साल की उम्र है, 45 साल। मैं गुस्सोरो नहीं हूँ, मारे सूर्य नौकरी लगी किया कोई जानता हूँ कांति वैश्वर। ये कुछ लोग कहते हैं कि आपकी शादी में हमको बुलाना है, कहते हैं मेरे को भी। वो जीतू की शादी में बुलाएंगे, अमित की शादी में बुलाएंगे, पर मेरा शादी शुदा हो भाई। इसीलिए आप लोगों को तपना होगा, हमारे समाज के लिए जगना होगा। अगर आप लोग नहीं जागे तो निश्चित रूप से आने वाला समय बहुत खतरनाक आने वाला है। आज से कुछ साल पहले देख लो, यह पतला रोड हुआ करता था, एक ही रोड था उदयपुर से डूंगरपुर, जहाँ पे डूंगरपुर से उदयपुर जाने में 5-6 घंटे लग जाते थे। आज रोड डबल हुआ, फिर आपका ट्रिपल हुआ, 3 इधर 6 लेन हुए। आज की तारीख में दिल्ली बम्बई कॉरिडोर बन रहा है, मतलब 1.5 किलोमीटर इधर 1.5 किलोमीटर इधर। तो सारे रोड की जमीनों के आसपास जितनी भी जमीनें हैं, खेती है, मजदूरी है, कुएं हैं, बावड़ियां हैं, सब खत्म हो जाएगा। इसके लिए भी कौन बोलेगा? कोई एमपी एमएलए बोलने के लिए तैयार नहीं है। आपका यहाँ का जो सांसद जीत के गया दिल्ली के अंदर, क्या नाम है इसका? मेरा है कि बीजो है बड़ा नहीं वाह हरी लगभग मसार है, मसार अर्जुन लाल मसार है। तो मसार लगाने में उसको शर्म आती है, इसलिए वीडियो लगाता है भाई। मैं कांतिलाल रोज हूँ और मैं तो रोज भी नहीं लगाता, मैं तो रोज कांति में आदिवासी लगाता। और आदिवासी लगाने से मुझे गर्व महसूस होता है कि अनादिकाल से इस धरती का पहला मनुष्य हूँ मैं। ये लगता है मुझे इस धरती में रहने वाला पहला मनुष्य की औलाद हूँ मैं, ये महसूस होता है। इसीलिए हमारे तमाम जो भाई है, उन भाइयों को मैं कहना चाहता हूँ, जो भगत वेद पटवाल है उनको कहना चाहता हूँ, आपके इलाके में शादी ब्याह होता है, उस शादी ब्याह में मुझे कुछ लगता है कि ब्राह्मणों को ज्यादा बुलाया जाता है। आपने भराड़ी में भराड़ी, अरे भराड़ी मत सीधे शर्ट लावी गणेश जी चिपकावी थी। भराड़ी में देखना आप लोग टिली, आप भाई बेटी टिल्ली जिलती हुए तहसील ने तो फेल को है ये सही करेंगी दिखाती तेने ये टिलड़ी जिलावा जाए गुजरात माते धनजमन टिलड़ी है एक लाड़ी दी है ने एक गुजरात माते टिलड़ी दी है। अगर तुम्हें गणेश जी या चिपकावी दिए तो गणेश जी माते टिलड़ी जिला हो भाई। ये सामाजिक कुर्ती है कि ये इसको कौन बंद करेगा? ये हमारे बुजुर्ग ही बंद करेंगे। वो गुजरात में यहाँ गणेश कार्य नहीं चिपकी सके, गणेश का स्थान न लगे, गुजरात का स्थान न लगे, लाड़े कार्य और भी बड़ी सीखे, और कार्य लाड़े भी बड़ी सीखे। ये ऐसी बात है। ये जिंदाड़े हम जी गया तो हम ले जाओ नहीं हम जा तो निश्चित रूप से कि तुम्हारे हाथ में नुकसान थवानो हमारा नुकसान थवानो है। ये मामला बहुत पेचीदा है। ये आज का समय बहुत समय हमारे पास कम है। हम लोग आए थे उस समय ज्यादा लोग थे और कुछ लोग पहाड़ों पे चढ़ गए। मैं तो ये भी कहना चाहता हूँ, वहां भी कहा था, आज भी कह रहा हूँ, उस पहाड़ के लिए लिखा है आई लव भील प्रदेश, मतलब आई द लव द भील प्रदेश। वो अंग्रेजी शब्द आवड़े खबर नहीं पड़े, मारो प्यारो भील प्रदेश अनहोड़े भी लगे भील प्रदेश। मैं तो चाहता हूँ कि आप लोग खेरवाड़ा के साथी भी आए हैं, खेरवाड़ा के अंदर एंट्री होते ही भील प्रदेश के बोर्ड गाड़ दो और पूरे उदयपुर तक झंडे के झंडे होना चाहिए। उधर से हम लोग भाषण तक झंडे के झंडे गाड़ देंगे, उधर आपके मध्य प्रदेश वालों को कहेंगे इधर तक झंडे झंडे गाड़ दो, इधर बम्बई तक कहेंगे झंडे झंडे गाड़ दो।
बिल प्रदेश नजर आएगा, तब हमारा आदिवासी मुख्यमंत्री होगा, तब हमारे आदिवासी को कोई परेशान नहीं करेगा। और मैंने अपनी बात को यहाँ लास्ट में विराम दूंगा। लेकिन 2023 का चुनाव आ रहा है, उसमें अगर आप लोगों ने मूंगफली खा के, नमकीन खा के, मोमरी खा के, कोई बिस्कुट खा के, साड़ी और कुछ कपड़ा लत्ता लेके दारू में अगर आपका वोट बेच दिया तो आपके बच्चों की जिंदगी खराब हो जाएगी, आपके बच्चे को कोई नौकरी नहीं देगा। हम भी बोलने नहीं आगे जाओ, उस समय क्या करोगे आप लोग? आपके पीछे झूठ पड़ेगी, तब आपके साथ में वोट खड़ा होगा। ये भी सोच विचार करके आप 2023 में वोट करना, नहीं तो बहुत बड़ा भयंकर नुकसान होगा। मेरा नुकसान होगा, आपका नुकसान होगा, पूरे के पूरे आदिवासी समाज का नुकसान होगा। इस इलाके में जानते हो आपने कितने लोग रहते हैं? लगभग 75 लाख लोग आदिवासी रहे। डूंगरपुर, प्रतापगढ़, उदयपुर, सिरोही और 4 जिलों में लगभग 1 करोड़ ने आसपास आदिवासी मन कर रहे। पर 1 करोड़ मन के एक थाई क्यों? ते अशोक गहलोत अंगड़ा पड़तो आवे, वसुंधरा राठी अंगड़ी पड़ते आवे, हेत तो अंगड़ा पड़ता आवे। नेम कई भाई आदिवासी आदमी थे यार, समर्थन आलो तरणजमण गंगा समर्थन ते आलो, आम्ही जीती क्या मुख्यमंत्री आम्ही वळावता आला। मुख्यमंत्री नहीं बनावा पड़ता, एक मंत्री बनावे थी तो कई दी है गृह मंत्री बनाओ, जनजाति मंत्री वैसा में बनवाना, फलाना मंत्री बनाओ, खास दी पैसे वाला मंत्री जी पद ही या आपने ले लियो, अलाहाबाद में गणा विभाग में गणा पद या ले लियो। आपने यार ऑटोमेटिक 17-18 एमएलए बनतुन पे 4-5 मंत्री बनी जी ने बीजा और में आदमी जाता रहे ने घणो काम થઈ जा। ये ताकत हमें તમે આલો હર કરો ભાઈ, જાગી જાઓ। नहीं जागो तो फिर से आमा करे कोई एवी दवाई नहीं है, गोली पाई दी ना तुम्हारा काम થઈ जाए। मारे है पड़ती बारंबार सरपंच बन हुआ हूँ। ये 12 गांव है क्या? 12 गांव में सरपंच हो के तो आते ईसाई बनावे हैं इनके तो मले बात में जाम तो बाटे। अरे आनंद मीटिंग नहीं के थवा दिया ईसाई बनावना करेंगे। अरे भाई जी ईसाई बन जाता अरे आमे हमा किसी भाषा लग जा क्या आदिवासी भाषा में तुम्हारा आरक्षण खत्म થઈ जाए। जी विजय धर्म ने किया था किसी भाषा लग जा आदिवासी में। आज बताओ आपका भाषा देख लो, आज गुजरात देख लो, आप मध्य प्रदेश देख लो, जो लोग हिंदी धर्म में, ईसाई धर्म में, बुद्धिस्ट धर्म में, ईसा आपका मुसलमान धर्म में, सभी धर्म में गए थे, उनको खींच कर वापस लाए हैं और आदिवासी धर्म परंपरा में वापस लाए हैं। आप मुझे ये बताओ, मैं रोज गोत्र का आदमी हूँ, मारकुल बताई हूँ, भेड़ माता है। ये जितू भाई हुआ क्यों नहीं गया? जितू कटारा की कुलदेवी कौन सी है? दराल माता। तो ये किने वाणिज्य बावड़ है दराल माता के खाली कटारा ने खरार दिन हुआ कौन बताई? कुंवारी अम्मा ट्रोल बोल मारी अम्मा जैसे अम्मा वाले में कुंवारी अम्मा। तो कुंवारी अम्मा तुम्हारे घर में माता रोला जो है कि नहीं घर में? और जी अंबाजी मंदिर है ये वास्तविक में तुम्हारा खरार दिन हुए। हमने पता किया ओरिजिनल मंदिर की मूर्ति कहाँ है? तो बावण है ती मूर्ति फोकर नीचे हथाड़ी बैठा अटली मूर्ति है, बड़ी मूर्ति कई 12-13 आदमी खाली नानी मूर्ति है। खेता बावण माते कब्जा करी बैठा है। नरेंद्र मोदी कार्य भी चुनाव में प्रचार करवा जाए तो वे अखबार में आवे नरेंद्र मोदी बड़ा प्रधान आदि शक्ति आदिवासी देवी अम्बा की प्रार्थना अर्थ करीने प्रचार कराना पड़ जाए अखबार में आवे। और हमारे लोग इस चीज को जानते ही नहीं है। तो जो गोत्र के लोग हैं, दराल माता हो गई, भोल माता हो गई, आपका विजान हो गई, फरमार हो गई, डामर हो गए, कटाला हो गए, भूज हो गए, माल हो गए, सारे आदिवासी का मामला है। लेकिन आदिवासी अपने फूल देवी को नहीं पूजते, जिसकी वजह से हमारा समाज का नुकसान हो रहा है। पहले तुम्हारा सिरावासी को बैठे भाई वो सिरावासी पूर्वज के वो रोकते पत्थर के घूमिया तो पहले आपने 14 से डाले है तो घूमिया पूछता सिरावासी पूछता
तो ये बाई ही आवर लगभग ये देख लो आप 40 50 60 साल की उम्र की है। घेर में बढ़िया सोका बुढ़ी ने रात बढ़िया तोड़ा में हिदारती ने थाली में सोका लेती ने माय खान नाखती ने गो अपने खान घी नाखती ने भूम ने वापसी मर जाए ने फूजी ने सोरन आत्मा ने सोका आती। ये पूजा आज की तारीख में खत्म हो गई है। ये पूजा अगर जिस दिन आपने वापस स्टार्ट कर दी तो आदिवासियों के सारे दोष दूर हो जाएंगे, कष्ट दूर हो जाएंगे। बहुत सारी ऐसी बहुत सारी मूल भावनाएं हैं, लेकिन आने वाले समय में हम बताएंगे। अभी अमित भाई को भी बोलना बाकी है, कुछ वक्त और बोलना बाकी है। मैं इतने भयंकर एक्सीडेंट की वजह होने के बावजूद भी आपके बीच में जगाने के लिए आ रहा हूँ। मुझे यहाँ कोई मैं वापिस में आता हूँ, मुझे कोई सरपंच नहीं बनना है। आपका सरपंच तो कह रहा है कि ईसाई बना रहे हैं। क्या आप कितने ईसाई बन के जा रहे हो यहाँ से? तमें कटला मन के ईसाई बनी तो सरपंच से जाइन को कि तो आता थे तो मैं आदिवासी बनी ना तो ईसाई बना है कि हिंदू बना है कि मुसलमान बना है तो सुन जाता है तो जाइन क्यों पड़ेगा सरपंच वोट लिवार गंडा पड़ा अपन मैं तमन कहना चाहूंगा ये धर्म के मामले में मत जाओ। आज देश के अंदर कांग्रेस के आदमी देख लो, बीजेपी की देख लो, एक आपके कल संसद के अंदर एक आदमी ने मुस्लिम के ऊपर बोला है, कटुआ ही बोला है। और बोलने वाला कौन है? फंडी। और कौन सी पार्टी का है? बीजेपी का। और जो जिसने सुना वो कौन सी पार्टी का? बसपा का। तो क्या बोला? कटुआ। कटुआ बोलने से मुसलमानों की तलवार तनतनाट हो जाती है, लेकिन संसद के अंदर कोई प्रतिक्रिया नहीं, चुपचाप बैठे रहे। और हमारे आदिवासियों को हर रोज गालियां बके जाते हैं, हर रोज गालियां दी जाती है। आपको पता होगा यहाँ से मावली भील की बच्ची है, मावली कोई दूर नहीं है, 40 और 80 किलोमीटर दूरी पे एक छोटी सी बच्ची का बलात्कार अपने खबर पड़ जाता है। बलात्कार हो क्या है? कुछ पढ़ी लिखी को समझे, अनपढ़ को समझ नहीं है। अटले खोटो का हम जे तबे फोटो काम कीधु सूर्य 10 टुकड़ा करी नाखता काफी नाखता 10 टुकड़ा सरकार सरी भाई 10 टुकड़ा करे नाखी दीदी इने हारू सरकार के व्यानो नेता बोलवा तैयार नहीं। आमी डूंगरपुर थकी जाई के तमार अमी तमार हाथे आवी व्या बोलवा हारू तैयार हो, व्या बोलवा हारू तैयार हो, लेकिन कोई आदमी लड़ने के लिए तैयार नहीं है। हमारा कोई नेता तैयार नहीं है। ऐसे गधे नालायक नेता को जूते मारने का समय आ गया है। आने वाले 2023-24 में ऐसे नेताओं को बाहर फेंको और आप कैसे दिल्ली और जयपुर जाओ। यही आशा और विश्वास में आपसे कहने के लिए आया। मैं हो सकता है कि चुनाव में हमको समय मिले न मिले, अमित हो या कोई दूसरा आदमी खड़ा हो, खतरा विधानसभा में हमको भागना पड़ेगा, तो उस समय हम आपके रूबरू हो, लेकिन हमारी बात को घाट बांध के ले जाना और उस बात घाट को समय समय पर खोलना। क्या आदमी कहेंगे ये हास्य बात है, झूठी बात है, हास्य बात है, झूठी बात है जी। हजू ध्यान देवे खाली એટલે જ વાત કરું। આપણે આદિવાસી હે અને પેલા ગેર આદિવાસી હે, આપણે જલ જંગલ જમીનો અધિકાર હે મળ જલ પેલા હે નહીં મળ્યો તે નાનેક વાત में તમારા ભાઈ બેટી એટલે સમજાવી દી। આપણે માને પેટ में जी बच्चू रहे, ई बच्चू भी माए आना राउंड में फरे, उल्टू नहीं फरे। माए जी घुमड़ा फरे यू हिदू इनमें फरे नहीं, घेर में गड्ढे जिम फरे ए माय बच्चों जी पाड़ी नो बोरो पड़े जो भी इमिस पड़े। अड़ा बाद में आवा टीडुरी ने वेला, ओदळ ना वेला, तुरजी ना वेला, हेता वेला तमे सीधी जो जोड़ जे चढ़ता है ना हेता वेला इमिस चढ़ेगा, उल्टा नहीं चढ़ता। हर काम આપણે જમણે ફેરે થાય, શાદી ब्याह भी જમણે ફેરે થાય। એટલે આપણે આદિવાસી હો ને પેલાનો હર કામ दावे फेरे था। એટલે પેલા ગેર આદિવાસી પેલાનો કોઈ અધિકાર नहीं है। એટલે આપણે આ ધરતીના માલિક हो અને જમીનના માલિક हो। ये संविधान में भी लगाई गई है, सफड़ा में भी लगाई गई है, पर बड़े नेता क्या तैयार नहीं है। ये हेते बात मारे हमर जी
ધ્યાન રાખજો, સાંભળજો, સરણ ભણાવજો, દારૂ પી એ બંધ કરાવજો. આના બાદ હું વધારે નહીં કહેવા ચાહું, બાઈક વાળા કંઈ કહેતો નહીં હું, પણ આજની તારીખ મેં ઘેર મેં ખાવાનો પૈસો નહીં, પણ 2 લાખની મોટર વટવટ લાવે, 2 લાખનો ને 20 કિલોમીટર એવરેજ નહીં આવતો ભાઈ. તેવા સોરા તમારે કડે પકડ જાય, કેવું પેલા કીધા તમે, હું ખાઈ પેલા કીધા ભાઈ. मारते साइकिल है, मारते सूर्य दसीम पण दे असल बनावती दे इने स्कूटी मर जी नहीं फरू તમાર સરા આટલા કેમ બાકી ગયા છે? 2 લાખ ને 3 લાખ ને મોટરસાઇકલ લાવી, વડવડ ચલાવે ને પછી કઈ એ આય પૈસા લાખ નિવેદ હેલ તાર જબ ગદરો લાવી સીધી જમલા વી સીધી ગંડે વી દી નિવેદ બોર હે કોઈ भी है कमला नो हाण खुली डाना वी સીધી કટોર ભરાવી દે. તે એવા સરા કેમ પકડ જાય? ये सोरा एवं पकड़ के रह जाए तो निश्चित रूप से नुकसान थाएगा. अब हम जो सर स्कूल मोकलो, सूर्य मोकलो, आड़ा इलाका सूर्य खूब बने ही नहीं बनती है नहीं है, सूर्य बना दो अपने सूर्य जिम बनेगा, काम थाएगा, देश का नाम रोशन थाएगा, अपना इलाका का नाम रोशन थाएगा, अपने परिवार का नाम रोशन थाएगा. तो हमारी बात समझ जी. बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, जोहार, जय गुरु महाराज, जय आदिवासी, जय भीम.